हेलो एनिमे के चाहने वालों, आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 विंटर एनिमे ऑफ 2023। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे है एडवेंचरस हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड। सो ये सीरीज कुछ ऐसे स्टार्ट होता है जो अपना मेन कैरेक्टर निक, वो एक एडवेंचर पार्टी का मेंबर होता है। वो अपने पार्टी मेंबर्स एंड दोस्तों की हमेशा हेल्प करता था, लेकिन एक दिन उसे उस पार्टी के लीडर, जिसको निक बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसने निक को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन फिर एक दिन निक एक रेस्टोरेंट में उदास होकर बैठा होता है एंड सडनली निक नोटिस करता है और तीन लोग निक के पास ही बैठा होता है। ये लोग भी किसी ना किसी रीजन से उदास होते हैं। फिर वो सब एक दूसरे से बात करते हैं एंड आखिर में वो चार लोग एक एडवेंचर पार्टी तैयार कर लेते हैं। आगे क्या होगा अगर आपको जानना है तो आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। इसके टोटल 12 एपिसोड है। नंबर 9 पे है द आइसब्लेड सोर्सर शैल रूल द वर्ल्ड। सबको पता होता है सबसे पावरफुल सोल्जर द आइसब्लेड मैजिशियन, जिसने 3 साल पहले उस कंट्री को जीत दिलाई थी। लेकिन कुछ ही लोगों को पता होता है उसका नाम था रे वाइट। उस वॉर को जीतने के बाद रे एनरोल करता है आर्नोल्ड एकेडमी में एक नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। रे, जो कि लेजेंडरी आइसब्लेड मैजिशियन है, इस बात को सीक्रेट रखता है। पास्ट में हुए उस ब्लडी वॉर रे को अभी भी सताता है, लेकिन फिर भी उन सब बातों को भूल के अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है एंड बहुत सारे दोस्त भी बनाता है। लेकिन क्या रे अपना नॉर्मल लाइफ को मेंटेन कर पाता है? उसके लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा। इसके टोटल 12 एपिसोड है। अगर आपको एक्शन फैंटेसी एनिमे पसंद है देन यू आर गोना लव दिस सीरीज। नंबर 8 पे है बडी डैडीज। 4 साल की बच्ची जिसका नाम है मिरी, क्रिसमस ईव के टाइम अकेले टोक्यो में आ जाती है अपने पापा को ढूंढते हुए। क्रिसमस ईव का एटमॉस्फेयर मिरी को एक बड़े होटल में ले आती है। उसी होटल में प्रोफेशनल एशिशियन काजुकी एंड रेई एक डेंजरस माफिया बॉस को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन उनका वो प्लान फेल हो जाता है। एंड जब उनकी नज़र मिरी पे पड़ती है, वो लोग मिरी को घर ले आते हैं एंड सोचते हैं अभी हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो है मिरी को उसके मॉम के पास वापस कर देना। लेकिन मिरी की इनोसेंट हंसी एंड मासूमियत देख के क्या वो लोग सच में मिरी को उसके मॉम के पास वापस करेगा या नहीं, उसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। इसके टोटल 12 एपिसोड है एंड ट्रस्ट मी आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगा। नंबर 7 पे है सुरुने द लिंकिंग शॉट। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन है। सीजन 1 शुरू हुआ था 2018 में एंड करेंटली 2023 में सीजन 2 चल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले सीजन 1 जरूर देखना, फिर आप सीजन 2 देखना, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो कहानी शुरू होती है जब मीनातो अपने मिडिल स्कूल में कियोदो क्लब यानी कि आर्चरी क्लब में था। तब एक टूर्नामेंट में उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से उसने आर्चरी छोड़ दिया। बाद में हाई स्कूल में मिनातो के चाइल्डहुड फ्रेंड सेया एंड रियो है मिनातो को फिर से हाई स्कूल में कियोदो क्लब में ज्वाइन करवाने का ट्राई करता है, लेकिन मिनातो मना कर देता है। एंड फिर पास के फॉरेस्ट में मिनातो देखता है एक मिस्टीरियस मैन को आर्चरी करते हुए एंड इंस्पायर होता है फिर से आर्चरी करने के लिए। बाद में वो खुद अपने हाई स्कूल के कियोदो क्लब में ज्वाइन करता है। नंबर 6, तोमो-chan इज अ गर्ल। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका कोई चाइल्डहुड गर्ल बेस्ट फ्रेंड होता है एंड वो आपको सीक्रेटली लाइक करता है, लेकिन आपको कोई आइडिया ही नहीं होता है, देन आप क्या करते? जी हाँ, इस सीरीज की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड तोमो एंड जून हर चीज़ एक साथ करते हैं, चाहे वो मस्ती मजाक करना हो या लड़ाई। इनको देख के कोई भी बोलेगा कि ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ है, लेकिन तोमो बचपन से सीक्रेटली जून को लाइक करता था एंड शी वॉज इन लव विथ हिम। बट जून तोमो को एज ए ब्रदर सोचता था, क्योंकि तोमो बचपन से टॉमबॉय जैसा था एंड जून को लगता था कि तोमो एक बॉय है। सो जून क्या तोमो को एज ए गर्ल देखेगा? क्या इन दोनों की कहानी आगे बढ़ेगी? जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा एंड ये सीरीज सच में बहुत मजेदार है। इसमें टोटल 13 एपिसोड है और क्या पता शायद आपका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड भी आपको सीक्रेटली लाइक करता हो। नंबर 5, द आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल कलीग। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर हिमुरो, वो अनफॉर्चुनेटली जब वो नर्वस होता है तब उसके आसपास वो एक ब्लिजर्ड क्रिएट कर देता है, क्योंकि उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर होता है। एक दिन हिमुरो अपने न्यू जॉब के लिए जा ही रहा होता है कि उसको एक ब्यूटीफुल लेडी दिखती है, जो कि और कोई नहीं इस स्टोरी की फीमेल लीड फुयुत्सुकी होती है। बाद में हिमुरो को पता चलता है वो ब्यूटीफुल लेडी और कोई नहीं बल्कि हिमुरो जहाँ न्यू जॉब के लिए गया था वहाँ पे हिमुरो का को वर्कर है। और बस
ज़्यादा स्पॉइल कर दूंगा तो आप देखोगे नहीं, इसलिए आप जाके देखो। बहुत ही पीसफुल एंड ब्यूटीफुल एनिमे सीरीज है। इसमें टोटल आपको 12 एपिसोड मिल जाएगा एंड रोमांस एनिमे लवर्स के लिए ये एनिमे परफेक्ट है। नंबर 4, नायर ऑटोमाटा वर्जन 1.1 है। अर्थ यानी कि दुनिया जिसको एलियन रोबोट मशीन्स कंट्रोल कर रहा है। ह्यूमैनिटी अपना आखिरी पड़ाव में है एंड अपना सेफ्टी के लिए चांद में जाने पे मजबूर हो गया है, लेकिन उनकी आखिरी एक उम्मीद थी योधा सोल्जर्स। ये योधा सोल्जर्स फाइट करेंगे मशीन्स रोबोट्स के अगेंस्ट, ताकि ह्यूमैनिटी फिर से अपने अर्थ पे कंट्रोल पा सके। ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड एक्चुअली ये सीरीज एक गेम से रिलेटेड है जिसका नेम है नायर ऑटोमाटा, जो कि एक PS5 एंड PC गेम है। ओवरऑल ये सीरीज काफ़ी मस्त है। नंबर 3, द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटेन। अगर आपको स्कूल रोमांस एनिमे पसंद है देन ये एनिमे 100% आपके लिए है। इस सीरीज में जो अपना मेन कैरेक्टर है फुजीमिया, एक बरसात के दिन घर जा ही रहा होता है कि उसको पास के पार्क में एक लड़की दिखती है। वो लड़की और कोई नहीं, इस सीरीज की फीमेल लीड शीना होती है। फिर फुजीमिया अपना अम्ब्रेला शीना को दे देती है क्योंकि वो बारिश में भीग रही थी। अगले दिन फुजीमिया को सर्दी हो जाता है एंड शीना डिसाइड करती है कि वो फुजीमिया का ख्याल रखेगी क्योंकि फुजीमिया ने उसका अम्ब्रेला उस बरसात के दिन दे दिया था। शीना कैसे फुजीमिया का ख्याल रखती है, कैसे इन दोनों की स्टोरी आगे बढ़ती है, ये देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। स्कूल रोमांस एनिमे लवर्स के लिए ये एनिमे बहुत ही अच्छा है। इसमें टोटल आपको 12 एपिसोड देखने मिलेगा। तो नंबर 2 पे है विनलैंड सागा सीजन 2। सीजन 2 देखने से पहले आप सीजन 1 जरूर देख लेना, वरना आपको इसका प्लॉट समझ में नहीं आएगा। अपना जो मेन कैरेक्टर है थोरफिन, वो ओल्ड सेलर जो कि समुंदर में यात्रा करके पहुंच चुका था विनलैंड नामक एक लेजेंडरी जगह में। उनकी कहानी सुन सुन के अपना मेन कैरेक्टर बड़ा हुआ है। थोरफिन ने सेलर्स से सुना है कि विनलैंड एक बहुत ही सुंदर जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको फाइट करना नहीं पड़ेगा। थोरफिन अभी जैसे लाइफस्टाइल जी रहा था उससे भी अच्छा लाइफस्टाइल वो पा सकता है अगर वो विनलैंड जैसी जगह में जा पाए। थोरफिन जब बड़ा होने लगा तब उसको पता चलता है कि ये विनलैंड सिर्फ कहानी में नहीं है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। थोरफिन क्या विनलैंड को ढूंढ पाएगा? आगे उसके साथ क्या होगा ये सब देखने के लिए आपको ये एनिमे सीरीज देखना पड़ेगा। इसके टोटल 2 सीजन है। सीजन 1 2019 में रिलीज हुआ था एंड सीजन 1 में आपको टोटल 24 एपिसोड देखने मिलेगा एंड सीजन 2 करंटली 2023 में ऑनगोइंग है। पहले नंबर पे है टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2। जी हाँ, इसके भी टोटल 2 सीजन है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ये सीरीज देखी होगी। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप देख लो। सीजन 1 शुरू हुआ था 2021 में, जिसमें आपको टोटल 24 एपिसोड देखने मिलेगा एंड सीजन 2 करंटली 2023 में चल रहा है, इनफैक्ट खत्म होने वाला है। इसमें टोटल आपको 13 एपिसोड देखने मिलेगा। हानागाकी ताकेमिची जब मिडिल स्कूल में था तब उसका लाइफ आसमान छू रहा था क्योंकि उसको रिस्पेक्ट मिलता था, एक गैंग था जिस पे वो भरोसा कर सकता था एंड एक सुंदर गर्लफ्रेंड भी था। बट ये सब 12 साल पहले की बात है। बट करंटली उसको कोई नहीं जानता, आसपास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। अपने यंगर बॉस को बस अपोलोजाइज करता रहता है। एक दिन ताकेमिची जब टीवी देख रहा होता है तब न्यूज़ में देखता है कि 12 साल पहले ताकेमिची का जो गर्लफ्रेंड था उसका टोक्यो मांजी गैंग ने मर्डर कर दिया है। बाद में एक ट्रेन से ताकेमिची का भी डेथ हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह टाइम ट्रेवल करते हुए उसी 12 साल पहले के टाइम में आ जाता है जब वो हिना ताचिवाना को डेट कर रहा था जो कि ताकेमिची का गर्लफ्रेंड था। अब ताकेमिची क्या करेगा? क्या वो पास्ट में हुए गलतियों को सुधार पाएगा? क्या वो अपने गर्लफ्रेंड हिना को बचा पाएगा? जानने के लिए आपको ये सीरीज ऐसे देखना पड़ेगा एंड ये सीरीज वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज में से एक है, इसलिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आपको ये लिस्ट पसंद आया होगा एंड नेक्स्ट आपको किस जॉनरा के ऊपर टॉप 10 लिस्ट चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन सायोनारा।